12 इब्रानियों अध्याय 4 Hebrews 4 verse number 12 इब्रानी 4:12 इब्रानी 4:12 क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छोड़ता है और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है हमने सीखा? पहला सीखा है जीवित है, दूसरा प्रबल है। प्रबल का मतलब शक्तिशाली है। हालेलुया। और तीसरा क्या है? दुधारी तलवार से भी चौका है। हालेलुया। तो सबसे पहले परमेश्वर का वचन जीवित है। सब साथ में बोलिए, परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रभावशाली है, प्रबल है और किसी भी दोधारी तलवार से क्या है? चोखा है या तेज है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन शक्तिशाली भी है और वो दोधारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, क्योंकि वो इतना तेज है कि कोई भी बीमारी है उसको भी वो चंगा कर सकता है, उतना उसमें शक्ति है। और वो दोधारी तलवार से भी चौका है। इसका ये अर्थ है कि अगर आपके हड्डियां अगर बढ़ रही हैं तो उसको काट भी सकता है, उतनी शक्ति है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी गवाहियां हैं। अभी हमको उसमें नहीं जाना है, क्योंकि हम यहाँ पर विवाह की तैयारी के लिए आए हैं। वो सब चीजों में ज्यादा हम नहीं जा सकते। वो अगर आगे आपको सीखना है तो आप अल्फा मिनिस्ट्री हमारा चैनल है, उसमें आप जाकर आप सीख सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप अभी भी इस पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप लिख लेना अल्फा मिनिस्ट्री ALPHA अल्फा मिनिस्ट्री। मोबाइल में डायरेक्ट जाइए अल्फा मिनिस्ट्री, यूट्यूब में अल्फा मिनिस्ट्री ALPHA अल्फा MINISTRY अल्फा मिनिस्ट्री यूट्यूब में है। अल्फा मिनिस्ट्री बाय ब्रदर BRO शॉर्ट फॉर्म PRO.LYNTON ब्रदर लिंटन और सिस्टर शाइला। आ गया क्या? मोबाइल में अगर आप लोग ये करोगे तो तुरंत हो जाएगा। तो आप सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब कर लो, और जो बेल है बेल पे भी प्रेस कर दो तो आपको सब वीडियोस आ जाएगा। आ गया? मिला क्या? नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला है तो ब्रेक के समय हम आपको सब्सक्राइब करके दे देंगे। चाहते हैं आपको सीखना है तो बहुत ही अच्छा होगा। तो परमेश्वर का वचन एक दोधारी तलवार से भी तेज है। तो हमने बताया कि हड्डियां भी अगर जिनकी बढ़ रही है या कोई भी समस्या है शरीर में, सेहत में, वो परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार का काम करता है। कैंसर हो या ट्यूमर हो उसको भी काटता है और आपके शरीर से बाहर निकालता है। हालेलुया। जय यीशु। लेकिन यहाँ पर ये वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन एक दोधारी तलवार के समान है, जो किसको छेदता है? देखिए, जो प्राण और आत्मा इसको छेदता है, यानी दो प्राण और आत्मा दोनों भी अदृश्य है। तो अक्सर हम क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्राण और आत्मा दोनों अलग है, एक नहीं है।
प्राण में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आपका मन है, आपकी भावनाएं है, चुनने की शक्ति है, आपका व्यक्तिमत्व है, बुद्धिमत्ता है, ये सारी चीजें, तर्क है, ये सारी चीजें कहां पर है? प्राण में है। लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा के अंदर क्या है? आत्मा के अंदर है परमेश्वर की पूर्णता, और आत्मा में हम परमेश्वर जैसे हूबहू है। 1/3 भाग यानी प्राण, आत्मा और शरीर, देखो परमेश्वर भी उनका 3 स्वभाव है। अब क्योंकि वो तृतीय जीव है, तृतीय जन है कि नहीं? परमेश्वर क्या है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो ये 3 स्वभाव है उनके, पिता का भी है, पुत्र का भी है और पवित्र आत्मा का। उसी प्रकार हमारा भी 3 स्वभाव है। हम है आत्मा, हमारे पास प्राण है, और हम रहते हैं किसमें? शरीर में। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, मैं, अच्छा ईश्वर का पहला है, 1 मिनट, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है, मेरे पास प्राण है, और मैं एक घर में रहती हूं, मैं एक घर में रहती हूं या रहता हूं जिसे देह या शरीर कहते हैं, जिसे देह या शरीर कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के 3 स्वभाव होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के भी 3 स्वभाव है। वो है पिता, 3 स्वभाव नहीं बोल सकते, 3 भाग है स्वभाव में। जैसे हमारे स्वभाव के 3 भाग है, उसी प्रकार ईश्वर के भी स्वभाव के 3 भाग है। वो है पिता, पुत्र, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मा में हम हूबहू परमेश्वर जैसे कि परमेश्वर की परिपूर्णता कहाँ? वो हमारे आत्मा में है, हमारे शरीर या प्राण में नहीं है। विश्वास जो है वो कहाँ पर है? हमारे आत्मा में है। आत्मा के फल कहाँ पर है? आत्मा के वरदान, आत्मा के फल कहाँ पर है? हमारे आत्मा में है। हालेलुया, हालेलुया। और जो कुछ भी प्रभु यीशु ने क्रूस पे किया और हमारे लिए उन्होंने कमाया है, अपना लहू बहाकर, वो कहाँ पर है? वो सारा जमा किया है हमारी आत्मा में। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हमारे आत्मा में पूरा का पूरा सामर्थ्य है। जो भी यहाँ हमें जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए, वो सारा सामर्थ्य कहाँ पर है? हमारी आत्मा में है। ये लिखा है 2 पेत्रस अध्याय 1, पेत्रस का 2 पत्र। हम इस पर ज्यादा नहीं सीखेंगे, मैं सिर्फ आपको वचन दे रही हूँ, एक बार आप पढ़ लेते हैं, नहीं तो हमारा टॉपिक बढ़ता ही जाएगा। 2 पेत्रस अध्याय 1 वचन 3 से या 2 से पढ़ लेना, 2 और 3 पढ़ लेना। पेत्रस का 2 पत्र अध्याय 1 वचन 2 और 3। परमेश्वर की और हमारे प्रभु, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से
संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। द्वारा देने वाले हैं, देने वाले है कि या दिया है? क्या लिखा है? देने वाले हमें हैं या उसी दिया की है? पहचान के द्वारा दिया है। हमें उन्हीं की पहचान के द्वारा देने वाले हैं या दिया है? दिया है कि नहीं? तो जो कुछ हमको यहाँ पर एक भक्तिमय जीवन जीना है, यहाँ पर इस पृथ्वी पर जो जीवन जीना है, उसके लिए हमको जो भी चीजों की आवश्यकता है वो प्रभु ने हमें दे दिया है यीशु के बलिदान के द्वारा। और वो कहाँ पर है? वो सारा हमारी आत्मा में जमा किया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मनुष्य को जो कुछ भी चाहिए, जिस प्रकार ईश्वर ने सारा 6 दिन के अंदर बनाया और कहा है कि उन्होंने 7वें दिन आराम किया, उसी प्रकार प्रभु यीशु ने भी उस क्रूस पर जो शैतान ने आदम और एवा से चुराया था, जो प्रभु ने बनाकर उनको दिया था, वो सारा अधिकार सामर्थ शैतान ने चुराया था। ये मालूम है कि नहीं आप लोगों को? नहीं मालूम है? मालूम है कि नहीं? अदन की वाटिका में क्या हुआ था? शैतान ने उनको बहलाया फुसलाया था कि नहीं? और सब कुछ छीन लिया ना, उनका अधिकार सामर्थ्य जो कुछ है उसने छीन लिया और आदम और एवा क्या बने? गुलाम बने। लेकिन प्रभु ने तो 6 दिन में सारा कुछ उनको बना के दिया था, मनुष्य को। सही बात है, और उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सारा अधिकार और सामर्थ्य शैतान ने छीन लिया था। तो इसीलिए प्रभु यीशु को मनुष्य रूप में यहाँ पर आना पड़ा। प्रभु यीशु को भी शरीर की आवश्यकता थी, बगैर शरीर के वो यहाँ पर पृथ्वी पर नहीं आ सकते थे। और इसीलिए ईश्वर को अपने दूत को भेजना पड़ा, इब्राइल दूत को, जिसके द्वारा उन्होंने संदेश भेजा और कहा कि क्या तुम मेरे पुत्र की मां बनने के लिए तैयार हो? और वो तैयार हो गई और उसकी वजह से प्रभु यीशु का जन्म हुआ। उसमें कोई मनुष्य शामिल नहीं था, उसमें सिर्फ पवित्र आत्मा और माता मरियम थे शामिल। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। और प्रभु यीशु को भी यहाँ पर मनुष्य रूप में ही आकर हमको उद्धार देना आवश्यक था। अगर वो मनुष्य रूप में नहीं आते तो वो यहाँ पर आकर हमें उद्धार नहीं दे पाते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर इस पृथ्वी पर अगर मनुष्य को जीना है, राज करना है, सबसे पहले उसको किस चीज की आवश्यकता है? शरीर की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? शरीर की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु को भी अगर यहाँ आना था, हमको शैतान के चंगुल से छुड़ाना था, उनको भी शरीर की ही आवश्यकता थी। हालेलुया। तो ईश्वर भी क्या है? आत्मा है। यूहन्ना की किताब 4 अध्याय 24वां वचन कहता है, हम नहीं जाएंगे वहां पर, वचन कहता है कि ईश्वर भी आत्मा है। यूहन्ना 4:24 कहता है ईश्वर आत्मा है। गॉड इज स्पिरिट। जिस प्रकार मनुष्य ईश्वर आत्मा है, उसी प्रकार दूत भी आत्मा ही है। और ना सिर्फ दूत आत्मा है, परंतु शैतान भी आत्मा है, मनुष्य भी आत्मा है। मनुष्य भी आत्मा है, लेकिन मनुष्य के पास हमने लिखा उसके पास प्राण है और वो एक शरीर में रहता है। हालेलुया। और इसीलिए मनुष्य इस पृथ्वी पर रहने के लिए योग्य है, क्योंकि उसके पास शरीर है। अगर प्रभु को मनुष्य के द्वारा कुछ काम करना, इस पृथ्वी पर कुछ काम करना है, तो उसको मनुष्य की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य ही है वो व्यक्ति जिसके पास शरीर है। शैतान को भी अगर अपने कार्य इस धरती पर लाने हैं, उसको भी शरीर की आवश्यकता है। इसीलिए वो आता है, आपके मन में विचार डालता है, गलत विचार, और जब उस विचार को आप लेते हो, उसके साथ सहमत होते हो शैतान के साथ, तो वो आपके शरीर का इस्तेमाल करना शुरू करता है। ये सब युद्ध जो हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? और कैसे? मनुष्य को ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सही क्या नहीं? मनुष्य बुरा नहीं है, लेकिन जब मनुष्य शैतान के बहकावे में आकर जब वो विचार देता है, उस विचार को उसके साथ वो सहमत होता है और उसके अनुसार कार्य करता है, वो बन जाता है शैतान का गुलाम। ये दिया है रोमियो की किताब अध्याय 6 वचन 16। आप पढ़ सकते हो, रोमियो की किताब अध्याय 6 वचन 16।
क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप लेते हो, उसी के दास हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। तो जिसकी भी बात तुम मानते हो, जिसकी की भी आज्ञा का पालन करते हो, उसके तुम दास बन जाते हो। जिस प्रकार आदम और एवा शैतान के गुलाम बन गए, अभी भी परमेश्वर की इच्छा है कि हम उन्हीं के प्रतिरूप में रहे, उन्हीं के सदृश रहे, क्योंकि जब हम उनके प्रतिरूप, उनके सदृश में रहते हैं, हम जो वो कहते हैं उसके अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन उद्धार मिलने के बाद भी क्या मनुष्य जैसा परमेश्वर चाहता है उसके अनुसार चल रहा है? क्या नहीं। अभी भी जब शैतान विचार लाता है, दुर्विचार लाता है, दुष्ट विचार लाता है, मनुष्य क्या करता है? अभी भी उसके साथ सहमत होता है। और इसकी वजह से आप देख रहे हो कि वो वही जो शैतान है वो आता है, हमारे जीवन में प्रवेश करता है, चोरी करता है, घात करता है और नाश का काम शुरू करता है हमारे जीवन में। यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय 10वां वचन ये कहता है, हम नहीं जाएंगे वहां पर। हालेलुया, 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 वचन भी लिखना है, हालेलुया। यूहन्ना 10:10। तो मनुष्य का 3 स्वभाव, उनके स्वभाव का 3 भाग है। वो है आत्मा है, प्राण है और शरीर है। और ईश्वर का भी, उनके भी स्वभाव के 3 भाग है। वो है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर आत्मा। हालेलुया। अब हमको ये जानना जरूरी है कि जब एक स्त्री और पुरुष जब विवाह करते हैं तो किसके साथ विवाह करते हैं? किसके साथ करते हैं? मनुष्य कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। तो शरीर, सिर्फ उनका शरीर का शरीर के साथ शादी नहीं होता है, उनका प्राण और प्राण के साथ होता है और आत्मा और आत्मा के साथ होता है। हालेलुया। क्योंकि दिखाई जो पड़ता है हम सोचते चलो इनके साथ शादी हो गया, नहीं, वैसा नहीं है। वो शादी होती है शरीर की, सबसे पहले आत्मा की, प्राण की और शरीर की। हालेलुया। तो ये जानना बहुत जरूरी है हमको। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं, इसलिए हमारा ध्यान कहाँ पर है? सिर्फ शरीर की सुंदरता पे जाता है। और जब तक शरीर का आकार सही है, दिखने में अच्छा है, तब तक हमको उस व्यक्ति के साथ प्रेम रहता है। उसके बाद हम बोलते हैं अभी ये तो हो गया, अब दूसरे को पकड़ लेते। होता है कि नहीं? व्यभिचार शुरू होता है ना। क्यों व्यभिचार होता है? क्योंकि उन्होंने शादी के इस संबंध को समझा नहीं है, इस संस्कार को समझा नहीं है। इसलिए वो एक दूसरे को सिर्फ शरीर में देख रहे हैं। लेकिन शादी सिर्फ शरीर का मिलन नहीं है। शादी होती है प्राण का प्राण के साथ, आत्मा का आत्मा के साथ, शरीर का शरीर के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो शादी है आत्मा, प्राण और शरीर का दूसरे आत्मा, प्राण और शरीर के साथ मिला। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो ये जो शरीर है, ये शरीर हमको जो शारीरिक चीजें हैं जो नजर आती है, वो चीजों को ज्यादा हमको दिखाता है। और हमारा जो मेल मिलाप इन चीजों के साथ होता है, जो दुनिया में जो हमको नजर आती है शारीरिक चीजों के साथ, एक शरीर का दूसरे शरीर के साथ मिलन। उसी प्रकार जो प्राण है ये क्या करता है? हमको जो भावनाएं, जो मानसिक चीजें, उसके साथ हमारा मिलन करता है। और आत्मा जो है, जो सबसे मुख्य है, महत्वपूर्ण है, ये आत्मा जो है, आत्मा के साथ हमारा मिलन करता है। हालेलुया, 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 जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। तो ये जो आत्मा है, आत्मा के अंदर प्रेम है। प्रेम एक भावना नहीं है। अक्सर हम सोचते प्रेम क्या है?
भावना है, सही बात है, लेकिन प्रेम भावना नहीं है, प्रेम भी आत्मा ही है, क्योंकि ईश्वर खुद कौन है? प्रेम है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर कौन है? मैंने अभी कहा प्रेम है। अब क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं है, वे खुद कौन है? प्रेम है। अब क्योंकि वो प्रेम है, उनका स्वभाव ही है प्रेम, और वो प्रेम अपने तक नहीं रख सकते हैं और वो प्रेम देना चाहते हैं। अब क्योंकि प्रेम देना चाहते हैं, उन्होंने सारी सृष्टि का निर्माण तो किया, लेकिन वो सृष्टि में प्रेम कितना डालेंगे, जानवरों में प्रेम कितना डालेंगे, लेकिन उनको अपने जैसा कोई चाहिए था जिसके अंदर वो प्रेम उंडेले। और इसीलिए उन्होंने जब मनुष्य को बनाया, उन्होंने मनुष्य को आत्मा में सबसे पहले बनाया, और इसीलिए वहां वचन कहता है कि उन्होंने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया। इसका मतलब जब उन्होंने सबसे पहले जब मनुष्य को बनाया, उन्होंने उसको आत्मा में बनाया। उत्पत्ति 2:7 में आप पढ़ोगे तो वहां पर अलग, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 7 हम जाते हैं। 4 से 7 ले लेना, अच्छा है। उत्पत्ति 2, जेनेसिस 2, 4 to 7 कोई पढ़ सकते हैं? आकाश और पृथ्वी को उत्पत्ति का वृत्तांत किया है। आराम से आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का विधान, अच्छा, यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था, और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया, यहां पर दिया है, उन्होंने मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा, उसकी नथनों में उन्होंने प्राण वायु डाली जो है आत्मा, और मनुष्य क्या बना, एक जीता जागता प्राणी बना, वो प्राण। हालेलुया। तो तृतीय भाग बताया कि नहीं यहाँ पर भी? हालेलुया, हालेलुया। कोई शक है अभी? तो मनुष्य 3 भागों में बटा हुआ है। हालेलुया। लेकिन सबसे मुख्य भाग क्या है? आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर भी आत्मा है और हम भी आत्माएं हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने हमको बनाया है प्रेम के लिए, क्योंकि वो प्रेम अपने तक नहीं रख सकते थे, उनको ऐसा कोई चाहिए था जिसके अंदर वो प्रेम उंडेले, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, मनुष्य की सृष्टि की और उसने अपना प्रेम मनुष्य में उंडेला। तो परमेश्वर बना प्रेमी और मनुष्य कौन बना? प्रेमिका। आदम कौन बना? उनका प्रेमिका बन गया। हालेलुया। अब जब परमेश्वर ने देखा कि सारी सृष्टि का निर्माण किया, एक ही दिन में
आदम ने सारे प्राणियों को, सारे पत्तों को, यानी पेड़ों को, पौधों को, सबको उसने नाम दिया। यानी इतना सामर्थ्य आदम के अंदर उसने डाला कि इतने सारे जो भी सृष्टि में पेड़ पौधे प्राणी हैं, सबको एक दिन में उन्होंने क्या किया? नाम दिया। लेकिन प्रभु ने ये भी देखा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके अंदर आदम जो प्रेम है, जो उंडेला है परमेश्वर ने जो प्रेम उसके अंदर, वो प्रेम अब आदम भी अपने तक नहीं रख सकता है। और इसीलिए आदम ढूंढ रहा था कि किसको वो प्रेम दे, लेकिन उसने प्राणी में भी देखा तो कोई भी प्राणी उसे ऐसे मिला नहीं जिसके अंदर वो प्रेम उंडेल सके। हो सकता है उसने हाथी को देखा होगा, बोला रहेगा अरे ये तो बहुत ज्यादा मोटा है, हट्टा कट्टा है, इसको मैं कैसे प्रेम दूं। सही बात है। अगर खरगोश को देखा होगा तो बोला रहेगा अरे ये तो इतना छोटा है, इसको मैं कैसे प्रेम करूं। सही बात है। और अगर जिराफ को देखा रहेगा तो बोला रहेगा ये तो कुछ ज्यादा ही ऊंचा है, इसको मैं कैसे प्रेम कर सकता हूँ। सही बात है। तो अपने जैसा उसने किसी को पाया ही नहीं, अपना मनपसंद उसने किसी को पाया ही नहीं जिससे वो प्रेम कर सके। हालेलुया। फिर उसके बाद प्रभु ने क्या किया? क्या किया? वचन निकालो स्क्रिप्चर का, वही 5 है ना, निकालो। फिर उन्होंने 5:1 है ना, 2 का 18 है क्या? देखो कौन सा इसमें उन्होंने किया। हाँ, प्रभु ने कहा अकेले रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं उसके लिए एक उपयोग सहयोगी बनाऊंगा। तो मनुष्य के लिए अकेला रहना, यानी क्या तभी जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया क्या वो अकेला था? अकेला था? अकेला था? अकेला था? अगर आप देखोगे उत्पत्ति का ग्रंथ 1 अध्याय 27वां वचन में क्या लिखा है? हम दोबारा यहां पर आ रहे हैं, खाली वो पढ़ लेना। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। इसका मतलब जब उसने मनुष्य की सृष्टि की, नारी कहाँ थी? मनुष्य के अंदर ही थी। कहाँ थी? मनुष्य के अंदर ही थी। तो जब परमेश्वर ने सृष्टि रची, मनुष्य के अंदर नारी थी, लेकिन आदम को नजर नहीं आ रही थी। वो कहाँ ढूंढ रहा था? सब जगह ढूंढ रहा था। सही बात है। लेकिन नारी कहाँ थी? अंदर ही थी। इसलिए परमेश्वर ने बोला इसको तो नजर नहीं आ रही, अब क्या करूं? सबसे पहला मैं इसके सर्जरी कहाँ हुई? कहाँ हुई सबसे पहले सर्जरी? अदन की वाटिका में हुई ना? हुई कि नहीं? उन्होंने क्या किया? उसको एनेस्थीसिया दे दिया, बेहोश कर डाला, ऑपरेशन कर डाला, और क्या किया? पसली निकाली और स्त्री गड़ी। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ते हैं, पढ़िए आगे। अठारहवां ही है ना? पढ़िए दोबारा 18वां। 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। इसका मतलब उसने सचमुच देखा होगा जाके हर एक जानवर के पास खड़ा रह के, ये मेरे जैसा तो नहीं है, ये भी मेरे जैसा नहीं है। सही बात है। हर एक प्राणी के पास जाके खड़ा रहा होगा। तो इसीलिए तो परमेश्वर भी कह रहे हैं, उसने देखा कि कोई भी उसके जैसा नहीं है, और फिर एकदम उदास रहा होगा,
सही बात है। इसलिए प्रभु ने बोला चलो इसको एकांत में ना रहे, अकेला ना रहे, तो इसके लिए मैं एक उपयुक्त सहभागी बनाऊंगा। हालेलुया। तो स्त्री कौन है? क्या सर है? क्या पैर है? सहभागी है, उसके साथ सहभागी है। ना वो सर के ऊपर है, ना वो पैर के नीचे है, लेकिन एक साथ है, क्योंकि वो हृदय से हृदय का मिलन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो स्त्री जो पत्नी है, सबसे पहला संस्कार कहां पर हुआ? शादी का, अदन की वाटिका में हुआ। और परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को एक साथ उन्होंने क्या किया? विवाह के बंधन में जोड़ा है, इस संस्कार में उनको जोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। और ये प्रेम का मिलन है। हालेलुया, हालेलुया। और ये आत्मा का मिलन है। सबसे पहले आत्मा का मिलन है, प्राण का मिलन है और शरीर का मिलन है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। आगे पढ़ना, उसी वचन को आगे पढ़ना। और यहोवा परमेश्वर और यहोवा परमेश्वर भूमि में से भूमि में से भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। आगे, और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। आगे। सो आदम ने अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और आकाश के पक्षियों और सब जाति के और सब जाति के बनेले पशुओं के बनेले पशुओं के नाम रखे। नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी उसके जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। हालेलुया। हाँ। और आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वह यह नर से निकाली गई है। आगे 24। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आदम ने देखा, उसको कोई पसंद नहीं आया। अब अगर आप देखो पेड़ पौधे, क्या उनके पास आत्मा है, प्राण है? नहीं है, सिर्फ शरीर है। जो पेड़ पौधे हैं उनके पास सिर्फ शरीर है। अगर जानवर, आप जानवरों को देखते हो, पक्षियों को देखते हो, उनके पास क्या है? आत्मा है।
उनके पास क्या है? आत्मा है, प्राण है, क्या है? प्राण और शरीर है, सिर्फ प्राण और शरीर है। मनुष्य ही है जिसके पास आत्मा है, प्राण है और शरीर है। और इसीलिए परमेश्वर ने एक पुरुष को एक स्त्री दी है जिसके पास भी आत्मा है, प्राण है और शरीर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए शादी है आत्मा, प्राण और शरीर का मिलन। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं, हाँ, ये 24वां वचन भी जब हमने पढ़ा यहाँ कहा है कि इसीलिए एक मनुष्य जो है, एक पुरुष है, वो क्या, उसको क्या करना है? उसको अपने माता पिता का घर छोड़ना है। अब घर छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि पूरा घर छोड़ के जाना है, उसको अपनी पत्नी के साथ एक होना है। अभी बेडरूम में अपने माता पिता को तो लेके नहीं जा सकता है, सही बात है। तो अपने माता पिता को उसको आदर करना है, लेकिन उसको अपने पत्नी के साथ एक बना रहना है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि सब घर द्वार छोड़ के निकल जाना, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग इसको गलत भी मतलब समझते हैं। आपको रिश्ता रखना है अपने माता पिता का, उनका आदर भी करना है। उसी प्रकार एक स्त्री भी, एक लड़की भी अपने माता पिता का घर छोड़ती है, लेकिन समय समय पर वो जाके मिलती भी। ऐसा नहीं कि सब रिश्ते तोड़ दिए हैं, लेकिन वो भी अपने माता पिता को जाकर मिलती है। ये जरूरी बात है, हमको रिश्ते नहीं तोड़ने हैं। हम यहाँ पर रिश्ते, क्योंकि घर जुड़ जाते हैं, रिश्ते जुड़ जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि एक परिवार दूसरे परिवार के साथ जुड़ जाता है जब शादी होती है, तो वहां पर तोड़ना नहीं है, वहां पर एकता में हमको रहना है। लेकिन पति पत्नी को प्रभु ने ऐसे बनाया है कि उनको एक बन के रहना है। उनका निर्णय जो है, जो उनका खुद का पर्सनल निर्णय है, पति पत्नी को साथ में बैठ के अपना निर्णय लेना है। आप सलाह ले सकते अपने पिता का, माँ का, लेकिन जब निर्णय लेने का समय आता है, तब पति पत्नी ने एकत्र होके अकेले में जाकर उन्होंने निर्णय खुद लेना है आज आप जीवन का। आज के समय में आप लोग देखते रहेंगे, बहुत सारे डिवोर्सेस होता है। शादी होता है कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में भी होता है, कुछ गलतफहमी के द्वारा डिवोर्स होता है। हालेलुया। और ये क्या हमारा ये चर्च अप्रूव करता है कि डिवोर्स? नहीं करता। और डिवोर्स क्यों हो रहा है फिर? जब सरकारी नियम से तो कोई लेन देन नहीं है भाई। सरकार तो बाद में बना है, जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया तभी सरकार बना नहीं था। हालेलुया। तो तलाक क्यों होता है? नहीं, वैसा नहीं है। देखो, जब आदम और एवा उन्होंने अवज्ञा किया कि नहीं किया? जब अवज्ञा किया, उनका पहले स्वभाव क्या था? प्रेम का था, ईश्वरीय प्रेम का था। लेकिन हमने ये भी सीखा कि जिसकी भी आज्ञा का पालन तुम करते हो, तुम कौन बन जाते हो? उसके गुलाम बन जाते हो। जब उसने परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं किया, उसने किसके आज्ञाओं का पालन किया? शैतान का। और जब शैतान के आज्ञाओं का पालन किया, अब बना किसका गुलाम? शैतान का। तो अभी जो कुछ भी उसका जो था आशीष, जो प्रभु ने दिया था, अधिकार दिया था, सामर्थ्य दिया था, अब ये किसके पास चला गया? शैतान के पास। अब जब ये सारा शैतान के पास चला गया, तो अब ये कौन बन गया? ये गुलाम बन गया शैतान का। अब जो भी शैतान जो राज कर रहा था, जो तराजू रहता है ना, तराजू जब हम नापते हैं वजन, तो वो जब तराजू जब नापते हैं तब वो ऊंचाई पे था, लेकिन जब उसने शैतान के आज्ञाओं का पालन किया, कहाँ चला गया? नीचे। अब ये बन गया शैतान का गुलाम। जो शैतानी स्वभाव है वो किस में आ गया? आदम में आ गया। उसका स्वार्थीपन, उसका घमंड, उसका जलन, उसका अहंकार, ये सारी चीजें किस में आ गई? आदम में आ गई। और मनुष्य जब वो गुलाम बन गया, जब आज्ञा का पालन नहीं किया, अवज्ञा किया उसने, तब शैतान का ना सिर्फ गुलाम बन गया, वो आत्मा में मर गया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा ना कि मनुष्य, अगर तुमने आज्ञा का पालन नहीं किया, क्या होगा? तुम जरूर मर जाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि वो मर गया,
नहीं, वो मरा कैसे? वो आत्मा में मर गया। आत्मा में मरने का मतलब क्या है? परमेश्वर रोज उनसे मिलने आते थे। अब क्या हो गया? अब उनके रिश्तों में क्या हो गया? दरार आ गया। और जब तुम्हारे जीवन में ईश्वर नहीं है तब क्या हो जाता है? तुम आत्मा में मर जाते हो। और यही हुआ आदम और एवा के साथ, आदम के साथ। हालेलुया। वो आत्मा में क्या, मनुष्य क्या हो गया? परमेश्वर से जुदा हो गया। अब ये जो स्वभाव है, स्वार्थी स्वभाव, ये अक्षमा का स्वभाव, वो जलन, मत्सर, घमंड, ये सारा स्वभाव किस में आ गया? मनुष्य में आ गया। और यही स्वभाव अब तक चला आ रहा है मनुष्य में। अब भले अब प्रभु यीशु जो है हमको उद्धार देने के लिए आए, लेकिन क्या हम सबने प्रभु यीशु को अपनाया है पूरे हृदय से? जिस दिन हमारा उद्धार हो जाता है उस दिन हमारा आत्मा और प्रभु यीशु का आत्मा जो है एक हो जाता है, और हमारा जो आत्मा मरा हुआ था वो पुनः जीवित हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो स्वभाव अब नया होना आत्मा में आप सील हो जाते हो, आत्मा में आप सील होते हैं, क्योंकि आपने प्रभु का अनुग्रह ले लिया। सही है। उसके द्वारा क्या हुआ? आत्मा में आप सील हो गए, आपका उद्धार हो गया है। पर क्या आपका मन और आपका शरीर बगावत करता है क्या? नहीं। सबसे पहले आपका मन को आपको क्या करना है? उसको नया बनाना है। क्यों? क्योंकि स्वभाव अभी भी पुराना ही है, अभी भी बगावत करने का, अभी भी अवज्ञा करने का, अभी भी स्वार्थी स्वभाव है कि नहीं? सही बात है। हमको आराम चाहिए, हमको कुछ भी, जो चीज प्रभु का वचन अगर बोलेगा ये करो तो हम 10 बार सोचे करना। अभी एक सिंपल उदाहरण, अभी शादी होगा आपके, स्पेशली लेडीज के यहाँ पे, अभी कोई फैमिली अच्छा होगा, परिवार अच्छा घराना होगा, उनके घर पे आपको कंफर्ट अच्छा रहेगा, आपके माता पिता के यहाँ पर कंफर्ट अच्छा रहेगा। अचानक आप आ रहे हैं यहाँ पे आपके पति के घर पर, और वहां पर जो कंफर्ट आपके माता पिता के यहाँ पर है अभी वहां पर उतना नहीं है। सही है कि नहीं? वहां पे आपको एडजस्ट करना होता है। सही है। पर काफी लोग क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं क्या बगावत करते हैं? हाँ, तो मैं वही बोल रहा, सब तो नहीं करते ना, कोई कोई रब करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो एक जो क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस, बलिदान एक बलिदान है। ओके, जो हमें वो देना है एज हम जब शादी में जुड़ जाते हैं। पर क्या हम ये सब बलिदान देते हैं, या हम वही देखते हैं कंफर्ट हमें मिलना चाहिए? डिवोर्स का मतलब क्या है? तलाक का मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? बस उतना ही। तलाक का मतलब है मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं मरना चाहती हूँ, या मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं मरना चाहती, मैं अपने जिम्मेदार। तो क्योंकि मेरे अंदर वो स्वार्थ स्वभाव है, और ये स्वभाव आया कहाँ से? शैतान से आया है। तो भले हमारा उद्धार हुआ है, हमने यीशु में विश्वास भी किया है, लेकिन हमारा ये जो मन है ना अभी तक बदला नहीं है, ये स्वार्थपन अभी तक गया नहीं है। और तलाक इसी की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए मरना नहीं चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमारा शादीशुदा जीवन में यही चुनौती है कि हमको हर घड़ी अपने स्वार्थ के लिए मरना है। क्या करना है? अपने स्वार्थ के। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे दिन होते 2 से 3 हो जाते, 3 से 4 हो जाते, फिर शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्वार्थ के लिए नहीं मरना है। और तलाक उसी को कहते हैं कि मुझे नहीं मरना है, मुझे आराम में जाना है। और इसीलिए यहाँ वचन में प्रभु ने क्या कहा है? इसीलिए एक पुरुष ने अपने परिवार को छोड़ना, अपने पत्नी के साथ एक होना है। इसका मतलब क्या है? जो भी निर्णय लेना है, जो सलाह लेना है, एक दूसरे के साथ एकमत होके लेना है। क्यों? क्योंकि माता पिता का भी सलाह वचन के खिलाफ हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, हाँ या नहीं? हो सकता है कि नहीं? भजन संहिता, एक मिनट, भजन संहिता पहला लेते हैं।
भजन संहिता या स्तोत्रगण? या स्तोत्र गीत। स्तोत्र गीत। अध्याय 1 पहला वचन पढ़ना। ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। स्तोत्र गीत अध्याय 1 वचन 1 नहीं है आपके इसमें क्या ट्रांसलेशन? साम से है ना, भजन संहिता या स्तोत्र गीत जो आता है ना। अच्छा अच्छा, अरे मैंने तो ऐसे ही बोला, आप सचमुच सीरियसली ले लिया क्या? सब इसमें गलत नहीं होगा, कोई कोई वर्ड्स सब बाइबल में जो है ना थोड़ा इधर उधर है वर्ड्स का। जब आप रिफर करते हो ना, अगर आप इंग्लिश के साथ रिफर करोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। और आपको अगर सीखना है तो स्तोत्र गीत इंग्लिश के साथ रिफर करो। आपका अध्याय 1 वचन 1 पढ़िए। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया हालेलुया। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है। अभी धन्य का मतलब क्या है? सिर्फ अच्छा, आशीषित, आशीर्वादित। तो आशीषित का मतलब क्या है? आशीर्वादित का मतलब क्या है? धन्य। धन्य का मतलब आशीर्वादित, दोनों का मतलब। हालेलुया हालेलुया। तो धन्य का मतलब क्या है? क्या अच्छी गाड़ी रहना, घर रहना, अच्छी नौकरी रहना, बच्चे रहना, अच्छी बीवी रहना, ये आशीर्वाद है कि नहीं? है कि नहीं? है क्या नहीं? हाँ या ना? ये दोनों सोच रहे, सोच रहे, मियाँ बीबी सोच रहे। बहुत ज्यादा समय लगाते सोचने के लिए। हाँ या नहीं? ठीक है, वो सोच रहे अच्छी बात है, पर एक्चुअली वो कंफ्यूज हो गया। तो अच्छी गाड़ी रहना, बड़ा बंगला रहना, अच्छी नौकरी रहना, अच्छी तनख्वाह रहना, अच्छी बीवी रहना, बच्चे रहना, ये अच्छा आशीर्वाद नहीं है क्या? है कि नहीं? नहीं है। रुक गया था, हम सोचे आप जवाब देंगे यार। हम भी आपके लिए थोड़ा समय दे दिए, एटलीस्ट आप जवाब तो देंगे। क्योंकि आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद जड़ होता है। आशीर्वाद का मतलब है परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं, उनके जैसे कार्य। कार्य लिख लेना है, जरूरी है, लिख लो। क्योंकि आपको तब मतलब पड़ेगा, समझ आएगा। आशीर्वाद या धन्य होना का मतलब है, आशीर्वाद या धन्य होना का मतलब है, थोड़ा जल्दी लिख लीजिए, अच्छा है। परमेश्वर हमारे अंदर सामर्थ्य या हमें सामर्थ्य देते हैं। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं जिसके द्वारा हम उनके जैसे कार्य करते हैं। लिखना है, फिर से बोलते हैं। हाँ, एक बार रिपीट कर देना। आशीर्वाद का मतलब है परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं जिसके द्वारा हम उनके जैसे कार्य करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप ये बिजली देख रहे हैं क्या? इसके अंदर वायर है, सही है, नीचे से, तो उसके अंदर सामर्थ्य है क्या? नहीं है क्या? नहीं। अगर वहां से जो ग्रिड है, जहां से सप्लाई आ रहा है, वहां से अगर सप्लाई नहीं आ जाएगा तो इधर बिजली चालू हो जाएगी। आप बटन चालू करेगा तो आ जाएगा। तो सामर्थ्य आना चाहिए ना। तो वो जब सामर्थ्य आता है, ये वायर के द्वारा आता है। आप जाके, आपको बल्ब चाहिए तो, लाइट चाहिए तो आप क्या करते हो? लाइट ऑन करते हो। पंखा चाहिए तो आप पंखा चलाते हो। और सामर्थ्य कहां से आता है?
सामर्थ्य है इसलिए उसका फल है ना, हमको मिल रहा है। फल मिल रहा है कैसा? अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, बटन ऑन कर रहा हूं, लाइट मिल गया, पंखा हुआ, एम्पलीफायर चालू हुआ, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक चीज जो भी हम यूज कर सकते हैं मैक्सिमम, वो फल मिल रहा है क्या नहीं, उसका उत्पादन हो रहा है क्या नहीं। पर आ रहा है कहां से? सामर्थ्य, पावर हाउस से आ रहा है। तो हमारे जीवन में जो सामर्थ्य जो मिला है वो पावर हाउस क्या है, कहां से आया? तो अगर वो ही बंद कर देगा तो फिर कहां से आएगा फल मिलेगा? लेकिन हमारा ध्यान किस पे जाता है? नहीं नहीं, और एक दूसरी बात, आप लोग अपने माता पिता से आशीष लेते हैं क्या नहीं? जब माता पिता आशीष देते हैं वो आपको आशीर्वाद देते हैं कि श्राप देते हैं? ऐसे कोई माता पिता है जिसने श्राप दिया आशीष देते समय? नहीं, आशीष ही देते हैं ना। तो क्या बोलते हैं? फूलो फलो और फूलो फलो बोलते हैं ना, आशीर्वादित रहो बोलते हैं क्या नहीं? सफल रहो, सफल रहो बोलते हैं क्या नहीं? ऐसा कुछ बोलते नहीं है? हालेलुया। तो बाइबल में भी सबसे पहले आशीर्वाद किसने दिया है? ईश्वर ने ही दिया है ना, और वो भी पहले ही अध्याय में दिया है। और कहा है फूलो फलो और पृथ्वी पर। ये किसको दिया है? मनुष्य को दिया है। फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। अगर आप फूल नहीं रहे, फल नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके जीवन में क्या कार्य कर रहा है? श्राप कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि श्राप, शैतान बोल रहा है। शैतान नहीं, श्राप कार्य कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि श्राप वो विनाशकारी शक्ति है, वो शक्ति है अंधेरे राज्य की, जो आपके जीवन में पूरी तरह हर घड़ी नाश ही लाता रहेगा और सर्वनाश लाएगा। तो श्राप भी एक सामर्थ्य है, लेकिन वो आता है अंधेरे राज्य से, जो आपके जीवन में पूरा का पूरा बर्बादी लाता है। तो आपको चुनना है, आपको श्राप चाहिए या आपको आशीर्वाद चाहिए। हालेलुया। नहीं बंद करके रख। ये आशीर्वाद चाहिए या आपको श्राप चाहिए? तो ये सबसे पहला ये वचन हमसे क्या कह रहा है? धन्य हो वो व्यक्ति। तो धन्य का मतलब क्या है? कि परमेश्वर हमको आशीर्वाद देता है, जिसके द्वारा, या हमको सामर्थ्य देता है जिसके द्वारा हम उनके जैसे कार्य करें। तो आशीर्वाद का मतलब नहीं कि प्रभु आपको रुपया देगा, प्रभु आपको स्वर्ग से घर देगा, गाड़ी देगा, नौकरी देगा, बीवी देगा, नहीं, बच्चे देंगे। प्रभु आपको सामर्थ्य दे रहे हैं। ये सारे चीजें आप प्राप्त करें इसके लिए। अभी आप कहोगे मैं मेरे बलबूते से किया, आप कर सकते बोलते हैं ना, बोलते तो है, क्या कहोगे, बोलते हैं, सही बात है। तो कहते हो आप, क्या आपके हाथ पैर आपने बनाए हैं? सेहत आपने बनाई है? बॉडी बनाए, बॉडी भी बने, सही बात है। हाँ, सब कुछ कहां से आया है? अभी ये बुद्धि, हम कहते हैं ये मेरी बुद्धि है, मेरा दिमाग है। मैंने दिमाग ये आपने कितना दिन लगाया बनाने के लिए? सब कुछ आया कहां से? तो ये सब दिया है, इसलिए आप कर रहे हो ना सब कुछ। तो यही है आशीर्वाद। सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ उन्होंने हमको दिया है। वही इस्तेमाल करते हुए जब हम चीजें बनाते हैं, वही, और हम सफल होते हैं, वही आशीर्वाद है। हालेलुया, हालेलुया। आपने एक बीज देखा है क्या नहीं? बीज आप किसान है ना, बीज है ना, तो बीज के अंदर आपको क्या नजर आता है? दो टुकड़ा, दो भाग। दीदी सोच रही है पीछे, क्या नजर आता है? अगर मैं आपको एक कोई बीज दूंगा, आपको क्या नजर आ जाएगा? क्या सिर्फ बीज आएगा? किसानी हो ना आप लोग, भाई, सूखा बीज, बस उतना ही नजर आ जाएगा। क्या नजर आएगा? थोड़ा सोचो, अगर मैं आपको कोई बीज दूंगा तो क्या नजर आएगा? एक किसान हो आप, सही है, सही बोला, सही है, कोई गलत नहीं था। और उतना ही फसल ही नजर आ रहा है, और कुछ बड़ा नजर आ जाएगा।
फल दिखता है क्या नहीं, पेड़ दिखता है क्या नहीं, बीज के अंदर पत्ते नजर आते दिखते हैं, कि पत्ते नहीं, दिखते हैं उसके क्या जड़। नहीं? अगर मैं आपको बीज दूंगा, आप अगर आपकी कल्पना है बड़ी, तो आप बोलोगे ये एक बीज के द्वारा मैं एक बागान बना सकता हूं, एक जंगल बना सकता हूं। ये आपका कल्पना, आपका दर्शन है, सही है क्या नहीं? दिखने के लिए आपको बीज दिखेगा। अब जब अब्राहम और सारा, क्या उनको संतान थी? नहीं थी। लेकिन क्या प्रभु ने उनको वादा दिया? लेकिन क्या उनके जीवन में उनको नजर आया? जल्दी से नहीं आया, 25 साल लगे। लेकिन जब प्रभु ने उनको वादा दिया, प्रभु ने क्या कहा? एक ही बच्चा दूंगा। क्या कहा? क्या आशीर्वाद दिया उनको? कि एक बच्चा कहा? बाइबल ही नहीं पढ़ रहे। नहीं कोई ना, उसने दोहराया जो तूने अच्छा, क्या कहा? हाँ, राष्ट्रों तो का जब पति, जब पिता। जब प्रभु ने आशीर्वाद दिया, नजर आए क्या उनको? और क्योंकि नजर नहीं आ रहा था, वो हर घड़ी शक कर रहा था, उसका विश्वास ऐसे डगमगा रहा था, प्रभु ने क्या किया? उसको कहा उसके तंबू से बाहर निकलने के लिए। और क्या कहा? आकाश के तारों को गिनना, दिन में रेत को गिनना, कहा कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो उसका जो कल्पना है, जो उन्होंने कहा, उसके अनुसार करना चाहते थे। अभी आप लोग भी किसान है, लेकिन आपकी कल्पना क्या है? एक ही बीज है तो फसल नहीं आएगा। आपने कल्पना बढ़ाई क्या? दीदी ने तो 2 भाग बना दिया उसका। कोई बात नहीं, भाग तो बनी। प्रभु को भी तो वही करना पड़ा। अच्छा हो गया, बोले ना शाम के लिए दाल बना देते हैं। पता चला आज रात को प्रभु आएंगे, रात को बोलेंगे चलो आजा तू भी आके गिन ले अभी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो उसके गिनने से तारों को और रेत को क्या हो गया? उसकी कल्पना बदल गई। भले उसको तब नहीं नजर आए राष्ट्र, तब नहीं आए नजर तारों जितने संतान, लेकिन आज है कि नहीं उतनी संतान? हम सब भी तो उसमें शामिल है कि नहीं? सही बात है। उसी प्रकार जब एक पति, ये जो परमेश्वर जब हमको आशीर्वाद देता है, वो कहता है कि तुम फूलो और फलो। उस समय हमको नजर नहीं आता है, लेकिन अगर प्रभु ने हमको कहा है फूलो फलो, इसका मतलब है उसने हमारे अंदर वो क्षमता डाली है कि हम बढ़े, हम गुणांक करें। अब जब शादी करते हो, फोटो जब देखते हो, क्या उसमें बच्चा नजर आता है क्या? सिर्फ पति पत्नी। और बच्चे जब बड़े हो जाते बोलते हम लोग कहाँ थे, मम्मी डैडी ये फोटो में हम लोग नजर नहीं आ रहे हैं, बोलते हैं कि नहीं? आपके तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपने अपने मम्मी डैडी को बोला होगा शायद बचपन में, हम तो नजर नहीं आते, लेकिन आप थे कि नहीं? थे कि नहीं? बीज के रूप में थे ना, अंदर थे, उनके अंदर ही थे आप, लेकिन आप थे वहां पर। उसी प्रकार प्रभु कहता है, हम यहाँ पर आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद प्रभु का सामर्थ्य है, और उस सामर्थ्य के द्वारा जो भी कुछ घटी है आपके जीवन में, जो भी कुछ कमी है, उस आशीर्वाद के द्वारा आप बढ़ा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य है आपके अंदर, वो क्षमता डालते हैं आपके अंदर बढ़ने के लिए, आपके जीवन में बढ़ोतरी होने के लिए। हालेलुया। पढ़ना अब वो स्तोत्र गीत अध्याय 1 वचन 1। क्या ही धन्य है वह मनुष्य पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष। पुरुष, सिर्फ पुरुषों के लिए। तो स्त्रियों कान बंद करके बैठना। हाँ, पुरुष के अंदर स्त्री है कि नहीं? है ना? पढ़ना। जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अब ये युक्ति, दुष्ट कौन है? ये दुष्ट कौन है? दुष्ट लिखा है क्या नहीं आपके बाइबल में? तो दुष्ट व्यक्ति कौन है? दुष्टि बोला है ना, या कुछ और लिखा है ना? अभी बाइबल सही है ना? आप तो बाइबल बंद करके बैठे थे। लिखा नहीं है? क्या लिखा है आपके बाइबल में? क्या लिखा है? धन्य वो कोई हाँ, जो दुष्टों की सलाह नहीं माने। हाँ, तो वो दुष्ट लिखा है क्या नहीं, यही पूछ रहे थे हम। आपके इसमें क्या लिखा है? दुष्ट लिखा है ना? दुष्ट लिखा है ना? तो दुष्ट ये शब्द है, इसका मतलब क्या है?
दुष्ट व्यक्ति कौन है? आई- जो आज्ञा पालन जो नहीं, यहां पे दुष्टों की सलाह लिखा है। परमेश्वर या शैतान के बारे में दिया नहीं है, दुष्टों की कोई व्यक्ति का ही पूछे वर्णन किया है। हाँ, बुरे विचार बोल रहे नहीं। ओके, दुष्ट का मतलब है जो भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन के विपरीत शब्द बोलता है वो है, या उसकी सलाह जो है परमेश्वर के वचन के विपरीत होती है। लिखना है तो लिख सकते हैं, दुष्ट वो व्यक्ति है जिसके शब्द या जिसकी सलाह परमेश्वर के वचन के खिलाफ होती है। विरुद्ध। कि दुष्ट वो व्यक्ति है जिसके शब्द या सलाह परमेश्वर के वचन के विरुद्ध या विपरीत होती है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या होती है तो आप कहाँ जाते हो? सलाह लेने जाते हो क्या नहीं? सलाह लेने जाते हो? जाते हो क्या नहीं? अभी शादी से पहले तो भी तो जाते हो, शादी के बाद भी जाओगे क्या नहीं? तो किसके पास जाओगे आप? मम्मी के पास जाओगे, क्या डैडी के पास भी जाओगे, आपकी मम्मी दुष्ट या हो दोस्त सकती के पास भी जाओगे? आपकी मम्मी दुष्ट हो सकती है? अरे आपके पापा हो सकते हैं कि नहीं? मैं वचन के अनुसार पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं आपको एक गवाही देना चाहती हूँ। ये सचमुच हुई है गवाही। आपके यहाँ पर पता नहीं चर्च में वो प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, भजन के लिए, भजन और सब प्रैक्टिस भजन ग्रुप होता है ना, भजन ग्रुप, कॉयर ग्रुप, तो गाना और सब प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं कि नहीं युवा? तो वैसे ही एक मुझे बराबर याद नहीं, शायद दिल्ली शहर में या किधर कहीं, तो वहां पर एक चर्च में ऐसे एक युवा लड़की जाती है और वो बहुत अच्छा गाना गाती है, और वहां एक लड़का भी रहता है, युवा ही है वो भी, वो प्रचारक रहता है। अब वो मिलते हैं वहां पर चर्च में, और मिलते मिलते क्या होती है, दोस्ती हो जाती है। तो जैसे दोस्ती होती है ऐसे एक दिन थोड़ा लेट हो जाता है और लड़की फिर चर्च से जा रही है, वो रास्ते पे चल रही है, तो उतने में लड़का बाइक पे जा रहा है, तो लड़का क्या कहेगा उसको? कैन आई गिव यू अ लिफ्ट? क्या मैं तुझे, आपका भी वैसे ही हुआ क्या? नहीं, अरेंज है, अरेंज। ओके ओके, ठीक है ठीक है, नहीं क्योंकि आपने डायलॉग सही बोला इसीलिए। हालेलुया। तो लड़के ने उसको छोड़ा घर पे, ठीक है, लिफ्ट दिया। वैसे ही करते करते उनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होती है तो एक दिन लड़का उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वो बोलती है नहीं, मैं पहले मेरे माता पिता से आके मिलना, अगर वो तुम्हें पसंद करेंगे तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। अब लड़की के माता पिता को तो बहुत अच्छा लगा ये लड़का, क्योंकि प्रचारक है, तो कोई भी माता पिता बोलेंगे अरे वाह, ये नौकरी भी कर रहा है, प्रचारक भी है, बहुत अच्छा है, और हमारी बिटिया गाती भी है तो बहुत अच्छा। लड़के ने भी उसको पसंद इसलिए किया कि उसने सोचा चलो ये गाना गाती है और मैं प्रचार करता हूँ तो हमारी मिनिस्ट्री हो जाएगी, क्योंकि ये तो संगीत और गाना और अच्छा करती है, तो और मैं प्रचार करता हूँ तो हमारा तो बहुत ही अच्छा मिनिस्ट्री चलेगा। अब ऐसे हुआ कि लड़के ने जाके अपने घर पे बताया। अब उसकी माँ को थोड़ी सी समस्या थी, क्योंकि ये जो लड़का है ये है उत्तर भारत का, और लड़की साउथ की है, दक्षिण भारत की। She is from the north and he is from वो दक्षिण भारत का था और ये लड़की उत्तर भारत की थी। हालेलुया। अब दोनों उत्तर और दक्षिण भारत के जो संस्कृति है एक अलग होते हैं क्या? अलग है। ऐसे है क्या आप लोग में? है क्या कोई? आप लोग सब झारखंड वाले हैं तो सब चलेगा।
तो अलग है ना संस्कृति। अब विवाह तो हो जाता है, लेकिन लड़के की माँ थोड़ी सी नाराज थी, क्योंकि संस्कृति अलग अलग है। चाहती थी कि उनके, हाँ, वो चाहती थी कि उन्हीं के समाज में से लड़की देखकर शादी करे। अब शादी तो हो गई, अब शादी हो गई, अब दोनों का भी पहनावा अलग है कि नहीं। अब लड़के के यहाँ पर क्या है, दक्षिण भारत वाले क्या पहनते हैं, लड़कियां साड़ी पहनते हैं, और ये क्योंकि उत्तर भारत की है, ये एकदम पैंट शर्ट और वैसा सब मॉडर्न स्टाइल में है। अब लड़के की माँ को, और प्लस उसके साथ साथ खाना भी अलग अलग है दोनों का। अब लड़की बना रही है इडली सांभर और सब, और माँ को इसके पसंद नहीं है ये सब, नहीं वो यानी माँ वाले साउथ वाली है, हाँ, इडली वाला तो। और इसकी माँ है दक्षिण, सॉरी, उत्तर की। नॉर्थ और साउथ ही बोलना है यार, हाँ। तो हिंदी में वो तो नॉर्थ साउथ के हैं। तो लड़के की माँ को इसका खाना पसंद है, क्योंकि ये इडली सांभर और सब बना रही है। सॉरी, छोले भटूरे बन रही है, वो साउथ वाली है। हाँ। तो इडली डोसा खाने वाली। हाँ हाँ, सही है। तो ऐसा होता है। अब वो क्या करेगी, बेटे को जाके क्या करेगी, बोलेगी तुम्हारी पत्नी को यही आता है बनाने के लिए। मुझे मालूम है झारखंड में ये नहीं होता है, इनको सबको खाना पकाना आता है। हालेलुया, वैसा नहीं। आपको भी आता है ना? हाँ, पुरुषों को भी आजकल आना चाहिए, तो कल थोड़ा नाराज होके गई तो फिर भूखा रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो माँ इसको, लड़के को क्या कर रही है, बार बार जाके टोचर, तेरी पत्नी इसको पैंट शर्ट ही पहनना है, साड़ी क्यों नहीं पहन सकती है। हमारी संस्कृति है कि हमारे संस्कृति में सिर्फ साड़ी पहनना होता है। अब लड़का क्या बन रहा है यहाँ पर, ढोल सुना है, पत्नी से भी सुनना पड़ रहा है, माँ से भी सुनना पड़ रहा है। क्या हो रहा है, लड़के का ढोल हो रहा है। अब माँ यहाँ से पिन लगा रही है, बेटा जाके पत्नी को बोल रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है। सही बात है। अभी ऐसे करते करते एक दिन ऐसे हुआ, अभी वो नॉर्थ वाली है, वो साड़ी पहन के तो आई नहीं है, वो तो उसने जीन्स और टी शर्ट ही पहना है, मॉडर्न कपड़े जो पहन के ही तो रहती है। अभी अचानक उसने साउथ वाले से शादी कर लिया, तो वहां का रहन सहन अलग है। अभी उसकी जो माँ चाहती है वैसा तो नहीं होगा। ये ऑफिस में काम कर रही है, लड़का भी ऑफिस में काम कर रहा है, और एक दिन ऐसा हो जाता है कि लड़का अपनी नौकरी गवा बैठता है, छोड़ता नहीं, गवा बैठता है। अब ऐसे हुआ कि लड़का कहाँ पर है, अभी घर पे है। अब पत्नी क्या कर रही है, घर का खाना सब काम कर रहे हैं, निपटा के वो जाती भी है ऑफिस में जाती है, काम करती है, वापस आती है घर पे, काम भी रहता है उसको। अब ऐसा करते करते एक दिन कुछ तो उसके पति के हाथ से कुछ गलती हो जाती है, तो ये जाकर सास से बताती है कि तुम्हारे बेटे ने ऐसे ऐसे किया। तो माँ अभी किसके साथ रहेगी, बहू के साथ रहेगी या बेटे के साथ रहेगी? माँ बेटे के साथ रहेगी या बहू के साथ? हालेलुया, हालेलुया। नहीं, अभी उन लोग का फ्रिक्शन है ना, ऑलरेडी नॉर्थ और साउथ है ना यार। हाँ, तो अभी पहले से ही नहीं जम रहा है, वैसे भी उसको पसंद नहीं कर रही है। तो भले बेटे ने गलत किया है, तो भी सास किसका साथ देगी, बेटे का देगी या बहू का? तो वो क्या कहती है, रहने दो, वो लड़का है। सही बात है। अब इसको क्या होगा, अब इसको गुस्सा आ गया, क्योंकि जब मेरी थोड़ी थोड़ी सी गलती होती है, तुम अपने बेटे को पिन मारती रहती हो। यहाँ बोलते हैं ना पिन मारना, समझ में आ रहा है ना, टोचन देती हूँ, वो आके मेरे साथ लगता है। लेकिन अब जब उसके हाथ से सचमुच में गलती हो गई है और मैं आके आपको बोल रही हूँ, तो आप अपने बेटे को नहीं सुधार रहे हो। अब ऐसे करते करते काफी दिन हो गए और ये सिलसिला हो ही रहा है। माँ बेटे को कुछ ना कुछ इसका नुक्स निकाल रही है और बेटा आके इससे झगड़ रहा है। बहू ने बहुत कोशिश की दोनों के बीच में अच्छा संबंध रखने के लिए, लेकिन एक दिन फिर उसको बहुत ही गुस्सा आया। वो बोली बहुत हो गया, एक तो मुझे बाहर भी जाके काम करना है, आकर घर पर भी काम करना है। उसने अपना सीधा सब सामान बांध लिया, बोली बहुत हो गया, अब मैं निकल रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर
बेटा किसकी सलाह सुन रहा था? किसकी? तो यहाँ दुष्ट कौन था? दुष्ट कौन था? ये तो उदाहरण है। माँ दुष्ट नहीं थी, माँ की सलाह जो है वो दुष्ट थी। जो सलाह देते हैं, इसीलिए हमको समझना है कि हम सलाह किसकी लेते हैं, और जब हम सलाह लेते हैं क्या वो हमारे रिश्तों में दरार ला रहा है कि नहीं। वो भले हमारे माता पिता हो, लेकिन उनको अगर वचन का ज्ञान नहीं है, वो आपको सांसारिक ज्ञान देंगे, सांसारिक सलाह देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, परिवार में दरार आएगी। बाइबल जो संसारिक ज्ञान देता है उसको दुष्ट का तुलना करता है। वचन में यहाँ पर वही जो दुष्ट व्यक्ति का जो तुलना हुआ है वो है जो सांसारिक ज्ञान देने वाला। अभी आप आपके जीवन में जो आप सलाह लेते हो या लेने वाले हो, अभी आप सलाह किससे लोगे? चलो अभी तक तो आपको पता नहीं, तो आप संसार से सलाह ले रहे थे, वहां पे प्रभु ने वर्णन किया वो दुष्ट व्यक्ति है। अभी आपको आपके परिवार चलाना है तो जिम्मेदारी होगा, तो आगे तो ऊपर नीचे तो होगा ना, कभी फ्रिक्शन तो होगा कि नहीं, तो मैं भी तो होगा क्या नहीं, कभी ना कभी होगा। तो आप यहां से सलाह किससे लोगे, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। अब कहां से सलाह? सास से, तो आपका ससुर से, माँ से, या बाइबल जो से? बाइबल से, या बाइबल से? मन से तो पीट जाओगे, क्योंकि अगर मन में वचन नहीं है हृदय में वचन है तो बच जाता है। अगर मन में वचन, अपना हृदय के अंदर वचन नहीं है, मन क्या है, चंचल है, सही है क्या नहीं? अगर आप वचन के अनुसार चलते हो तो आपके हृदय के अंदर वचन है और उसके अनुसार आपका मन भी परिवर्तन होता है। जब आपका मन परिवर्तन होगा तो आप सही निर्णय लोगे, पर अगर आपका मन परिवर्तन नहीं हुआ, वचन ही नहीं है आपके पास, तो फिर इसीलिए हमारे ख्रिस्ती शादीशुदा जीवन में बाइबल हमारा सबसे बड़ा लॉयर होना चाहिए, जज रहना चाहिए। हालेलुया। आपका सलाहकार है बाइबल। पवित्र आत्मा, आपका सलाहकार है बाइबल का वचन। जब आप प्रभु के साथ रहते हो, उसमें समय बिताते हो, उसके अनुसार चलते हो, तो आपका जीवन सुखदायक हो जाएगा और आपको सही सलाह देगा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बार होता है ना, क्या शादी के बाद कोई ना कोई तू मैं हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम लोगों से सलाह लेते हैं, पर आपको सलाह लेना है, कभी कभी जाते हैं फादरों से आके कंसल्ट करते हैं, कोई प्रचारक के काउंसलर जो होते हैं उनके पास आके कंसल्ट करते हैं। पर वो भी अगर जो व्यक्ति आपको काउंसिल करता है, कोई भी व्यक्ति अगर प्रचारक भी हो या फादर भी हो, बाइबल के वचन के अनुसार अगर वो काउंसिल नहीं करता है तो गलत होगा। तो बहुत ज्यादा सावधान होना है, क्योंकि यहां से ही जो आपका परिवार बनेगा, यहां से आपका जो जीवन होगा, बहुत सारी चुनौतियां आने वाली है, सही कि नहीं? आया ना? हम लोग आपको डरा नहीं रहे, सब इतने गंभीर हो उससे गए। डरने की कोई बात नहीं है। जब आपने निर्णय लिया शादी करना है तो एक बलिदान तो करना ही है। हालेलुया। लेकिन जब हम ये बोल रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आपको ज्यादा समय बाइबल में बिताना है। ये बाइबल पे ही देखो, जो दुष्ट व्यक्ति का वर्णन ही किया है ना, दुष्टों का व्यक्ति सलाह, दुष्ट नहीं है, लेकिन दुष्टों का उसकी सलाह ले। उसकी सलाह दुष्ट हो सकती है। तो हम खाली तुलना, अभी आपने देखा वो आप पति को, होने वाले पति को देख रहे हैं, वो मम्मी सलाह नहीं दे रहे भाई। हालेलुया। बहुत सारे मित्र जो है सलाह देते हैं। हम जो पुरुष है, हम कहां से सलाह लेते हैं? हमारे पिता से नहीं लेते, हमारे माता से नहीं लेते, अक्सर हम दोस्त से सलाह लेते हैं। और दोस्त क्या प्रभु में जुड़े हैं? नहीं, संसार में जुड़े हैं। तो दोस्त क्या बोलेगा, चल आजा बैठेंगे शाम को, पता नहीं और कुछ होता है क्या नहीं? तो बहुत ज्यादा सावधान होना है। यहां पर तो सीधा सीधा वर्णन क्या है, दुष्ट का सलाह नहीं लेना है। और अब ये दुष्ट व्यक्ति कौन है ये आपको समझना है। इसलिए आपको जो पति पत्नी है, आपका सलाहकार कौन है? यहां से आप सलाह किससे लेने वाले हो? आप किसके साथ जुड़े हो? अभी विवाह में आप किसके साथ जुड़ रहे हैं?
विवाह करने वाले हो क्या नहीं? तो आप किसके साथ जुड़ोगे? ईश्वर के साथ जुड़ोगे। तो जो एक डोर होता है, जो डोर है ना, डोर 3 धागे से बंधा होता है। वो सदुपदेश देखो वचन, सदुपदेश है ना, वचन वचन सब सदुपदेश इसमें है। एक्लीसियास्टिस। सदुपदेश और शायद नीति वचन से या सुक्ति ग्रंथ से पहले होगा। सबोपदेश सबोपदेश है। सबोपदेश है। हाँ 312 है। 412 4 का 12 4 का 12। सबोपदेश। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना न कर सके, जो डोरी 3 धागे से बटी हो, तागे से वह जल्दी नहीं टूटती। इसका मतलब क्या है? रस्सी कितने धागों से बनती है? आपने डोर देखी है क्या नहीं? रस्सी देखी है क्या नहीं? कितने धागे लगते हैं? कम से कम अगर मजबूत होना है, उसको मजबूती चाहिए 1 या 2 धागे से। 1 2 धागे से। 3 तो लगता है। 3 से अच्छी एक डोर बन जाती है। हालेलुया। ऐसे विवाह का जो डोर है वो भी 3 धागे से बना जाता है, बनता है। और तीसरा कौन है? ईश्वर है। पति पत्नी और ईश्वर। हालेलुया। तो आप बंधे किसके साथ है? तो आपका आप किसके साथ बनने वाले हैं? अभी पति पत्नी किसके साथ बनने वाले हैं? ईश्वर के साथ। तो सलाह देने वाला कौन है होना चाहिए? तो सलाह प्रभु आपको कैसे देंगे? बाइबल के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको देंगे। सही है कि नहीं? हालेलुया। पर हम क्या करते हैं? देखो, इसलिए तो हम सावधानी कर रहे हैं ना। अभी तो एटलीस्ट आपको अभी तो पता चल रहा है, आपके पास बाइबल है। और अच्छी बात है, मैं ये ग्रुप जो देखा है, आप लोग ने बिनती उपास अटेंड किया है, तो आपको वचन का समझ है, बाइबल भी खोल रहे हो, वचन लिख रहे हो। इसका मतलब आपको वचन का ज्ञान है। ये कितनी कीमती है ना ये वचन, आपको तभी समझेगा जब आप इस पे और मनन करोगे, अधिक और समय बिताओगे। पति और पत्नी जब प्रभु के साथ जुड़ते हैं और प्रभु के साथ और समय बिताते हैं, प्रभु जो उनको प्रज्ञा देते हैं, जो सद्बुद्धि देते हैं, उसके द्वारा जीवन बहुत ही सुखदायी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारा ही खुद का अनुभव है। हमने देखा है, जब हम प्रभु के साथ जुड़े, हम वचन लेते हैं, वचन का घोषणा करते हैं, साथ साथ करते हैं, बच्चों के साथ करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रकाशन पूछते हैं, प्रभु ये समस्या है, वो समस्या है, ये हमारा चुनौतियां हैं, तो हमें कैसे इसका हल लेना है। प्रभु हमें वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं, प्रभु हमें सही सलाह देते हैं, प्रभु हमसे लिखित बात करते हैं। बाइबल जो हमें दिया गया है, हमें लेना है, हमें इसे सीखना है और यही लेना है, इसके अनुसार हमें चलना है। लोगों का मार्ग अच्छा है क्या? प्रभु के वचन के द्वारा हमें सही मार्ग मिलता है। लोग जो सलाह देते हैं वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है, अक्सर तो गलत हो जाता है, क्योंकि वो सांसारिक सलाह देता है। और जब आप प्रभु के वचन के अनुसार जाओगे, कभी आपको गलत नहीं होगा, आपका मार्ग सही रहेगा और आपका मार्ग में लाभ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। अब ये भजन संहिता में ही लिखा है, पहला वाक्य में। जाते दोबारा भजन संहिता, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान देना है। स्तोत्र गीत या भजन संहिता पहला अध्याय, पहले से 3 तक हम करते हैं। क्या ही धन्य है वह मनुष्य
जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। फिर जो प्रभु का नियम हृदय से जानता और दिन रात उसका मनन करता है। तो क्या उसको दिन रात मनन करना है कि नहीं? लेकिन मनन चिंतन करेंगे दिन रात तो नौकरी कौन करेगा? ये सवाल नहीं आता है। अगर दिन रात मनन चिंतन वचन पे करते बैठेंगे तो नौकरी कौन करेगा? हालेलुया। सवाल नहीं आया? काम भी तो करना है, पापी पेट का सवाल भी तो है। अभी आगे जिम्मेदारी भी बढ़ने वाली है। सही बात है। हालेलुया। दुष्टों का सल्ला नहीं लेना। बाकी दूसरा किसका दिया है? पापियों का। पापियों के मार्ग। पापियों का मार्ग म्हणजे उसका मतलब क्या है? म्हणजे मराठी में मतलब क्या है? जो पापी है, जो संसारिक जीवन जी रहे, जो पापमय जीवन जी रहे। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, ओके, और ऑफिस में बहुत सारे घूस खाते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिस में होता है या करप्शन होता है। अगर आप लोगों को देखता है वहां पे करप्शन है और अगर उनके अनुसार आप कार्य करते हो तो उसके मार्ग पे चलते हो क्या? नहीं। अभी आप शादी करोगे तो 1 से 2, 2 से 4 होने वाले, सही है? तो थोड़ा सा लगेगा क्या? नहीं, ज्यादा पैसा इनकम आना चाहिए। तो सलाह लेंगे कि नहीं? अरे जल्दी पैसा बनाना है, कैसे बनाओगे? अरे देख ले, कोई देख नहीं रहा है। नया स्कीम ढूंढेंगे कि नहीं? पैसे को डबल करना होता है क्या? नहीं। तो यहां पे प्रभु हमें क्या सिखाता है? हाँ, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न टट्टा करने की मंडी में बैठता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। टट्टा करने वाली व्यक्ति कौन है? टट्टा कौन करता है? हाँ अरे जो प्रभु के साथ जुड़े हैं वो टट्टा नहीं करेंगे। जो अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझता है ना, आपने व्यक्ति देखा है, कोई नुक्कड़ वाले वो जब जाते हो ना चाय की चुस्की लेने के लिए, वहां पर आता है एक व्यक्ति, आ जाएगा सवेरे, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ेगा और टीवी देखेगा और वहां पर आके बैठेगा और वहां पर आके सब ज्ञान देगा संसार का। वो समझता है कि वो सबसे ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा होशियार है। उसने क्या किया? न्यूज़पेपर का सब गंदा खबर जो है वो अच्छा खबर है क्या गंदा खबर है? अच्छा भी है, बुरा भी है। कौन सा न्यूज़पेपर आपको अच्छा खबर देता है वो तो बताओ, मैं भी पढ़ूं वो। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति क्या करता है? सब इकट्ठा करता है गंदगी और आते हैं और वो दूसरे को बांटता है। वो सोचता है संसार का ज्ञान अच्छा है। संसार का ज्ञान हमारे लिए बुरा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मुझे ज्ञान कहां से लेना चाहिए? बाइबल से। 2 प्रकार का ज्ञान मिलता है, एक तो संसार से ज्ञान मिलता है, दूसरा बाइबल से मिलता है। प्रज्ञा कहां से मिलती है? प्रभु के वचन, ईश्वर के द्वारा मिलता है, ईश्वर के वचन के द्वारा मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, आगे वह उस वृक्ष के समान, दूसरा वाक्य पढ़िए तो। परंतु वह तो, हाँ, क्या क्या? परंतु मेरे इसमें लिखा है, दूसरा पढ़ना, दूसरा वाक्य। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था के से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से
प्रसन्न रहता है। कौन है वो व्यक्ति जो प्रभु के साथ जुड़ा है? सही है क्या नहीं? वो क्या करता है? हाँ, जो ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है वह तो ईश्वर के साथ कैसे जुड़ा है वो? वचन से। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या वो ईश्वर के साथ जुड़ा है? वचन के द्वारा जुड़ा है। और वो क्या करता है? दिन और रात किस चीज पर मनन करता है? ईश्वर के वचन पर, क्या अपने समस्या पर मनन करता है? अभी आप किसके साथ जुड़े हैं? सच में? सच में? तो दिन भर आप क्या करते हो? स्तुति आराधना करते हो, वचन लेते हो, उस पर मनन करते हो, या अपने समस्या पर मनन करते हो? आप किस पर मनन करते हो? सोच रहे अभी अभी शादी का समय है, अभी मनन किस पर करोगे? कहाँ से शॉपिंग करना है? शॉपिंग करना है, पैसा कहां से आएगा? किस पर करोगे? समस्या पर? समस्या पर आप वचन सीखने के बाद आप अरे वाह, बहुत अच्छा। ताली तो बजाओ अपने आप के लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे ताली भी बजाने कंजूसी कर रहे हैं, अपने लिए बजाओ यार। क्योंकि ये जब आपको सत्य पता चलेगा ना, सत्य आपको परिवर्तन लाएगा, आपका जीवन बदल देगा। और यही जानने के लिए आप आए हैं। मैं बोलता है ना, आप आशीर्वादित है, क्योंकि आपको ये मौका मिला है। बहुत सारे आते हैं, बोलते हैं ना, बाइबल क्लास जो अभी विवाह का जो प्रिपरेशन होते हैं, शादी की तैयारी में वो तैयार नहीं होते हैं। आते हैं, यहाँ तो 5 दिन है डाल्टनगंज में, शायद रांची में 3 ही दिन है, बम्बई में 3 दिन है। हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर ऐसे ये 3 दिन में आप क्या, आपको क्या सिखाएंगे? कोई 3 दिन में क्या सिखा सकते हैं? और बहुत अलग अलग सिखाना होता है। आज अभी हमारा तो वचन के हिसाब से हम देते हैं, फिर आपको डॉक्टर आएंगे कल, और डॉक्टर आपको सिखाएंगे। फादर आ रहे हैं, थियोलॉजी सिखाते हैं, फिर अलग अलग विषय के लिए सिखाया जाता है, परिवार को कैसा संभालना है, ये वो। पर सबसे ज्यादा तो इसका समझ आना चाहिए, वचन समझना चाहिए, और इसके लिए समय कम हो जाता है। ये 5 दिन भी आपके लिए बहुत ही कम हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पर जब आप ये सीखते हो, वचन लेते हो, उसके अनुसार आप जीते हो, आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसे आप अभी आज ये जो वचन लिया आपने, अभी आप यहां से जब आपके जीवन में कोई चुनौतियां आएंगे, जो समस्या आएंगे, तो आप सलाह लेने के लिए भी आप सोचोगे किससे मैं सही सलाह लूं। सही क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप सही लोगों से सलाह लोगे जो वचन के साथ है, तो आपका परिवार सुखदायी रहेगा, अच्छा जीवन जिएगा। और अगर आपने कोई गलत सलाह ले लिया, फिर क्या होगा? टूट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु ने जोड़ा है वो कोई तोड़ना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या प्रभु ने हमें अधिकार दिया है तोड़ने के लिए? नहीं दिया है। तो हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना है, सावधान रहना है। यहां पर क्या बोल रहा है? दिन रात उसके वचन पर मनन करो। संभव है? दिन रात बोले अरे यार काम कैसे कभी करोगे, परिवार कैसे संभालोगे? और प्रभु कहता है तुम्हें दिन रात उसके वचन पर मनन करना है। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? उसका जवाब तो दो, मुझे वही चाहिए था। दिन रात कर सकते हो? अरे दिन में भी सब वचन लोगे, रात में भी लोगे, सोगे कभी? खेती बाड़ी कभी करोगे, नौकरी कभी करोगे, परिवार कैसे संभालोगे? संभव है? तो आप बोल रहे दिन रात कैसे? हर काम शुरू करने से पहले बस फिर दिन रात लिखा है, बाद में शुरू करने के बाद क्या? अरे वो क्या हुआ? ऐसा लिखा है क्या? शुरू करने से पहले और सोने से पहले याद करो, ऐसा तो लिखा नहीं है। दिन रात लिखा है।
किसको? बीबी को? हाँ, ईश्वर को। पर ये वचन क्या कहता है? आपने पढ़ा नहीं है सही से। बहुत अच्छे, ये तो बहुत अच्छे। काम करते करते उसका वचन को मनन करना है। वो तो दिन हो गया, रात का क्या करना है? जब आप दिन भर एक ही वचन लोगे, उस पर आप मनन करोगे, और जब आप सोगे ना, उस पर ही मनन होगा। अब एक चीज जो समस्या, अगर मैं उदाहरण देता हूं, एक चीज अचानक अपने जीवन में कोई एक समस्या आया, अब दिन भर उस पर मनन करो, रात पर क्या होगे? अब सोओगे क्या? आप उलट पलट करते रहोगे दिन रात, रात भर ऐसे रहेंगे, नींद नहीं आएगी। क्यों? क्यों? आपने दिन भर उस समस्या पे ध्यान दिया और वही रात को आपको बेचैन कर रहा है। होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? क्यों? क्योंकि आपने दिन में उस पर मनन किया है और वही रात भर कर रहे हैं। और आसान क्या है? अगर मैं प्रभु का वचन लेता हूं, दिन में एक वचन लेता हूं, रोज उसको, उसकी घोषणा करता हूं और उस पर मनन करता हूं, उसके अनुसार कार्य करता हूं, रात को क्या करूंगा? उस पर ही मनन करूंगा। और प्रभु, जब आप मनन करोगे, प्रभु आपको उसका प्रकाशन देगा और तभी उसका हल मिलेगा, और तभी आप देखोगे आपका समस्या का हल मिल जाता है। इसलिए जरूरी है, दिन रात का मतलब वही है। क्या एक वचन आप लो, दो वचन लो, जो प्रभु ने दिया है, उसकी वाणी है, उसका शब्द है, उस पर मनन करो, क्योंकि प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। और ये मेरा शब्द नहीं है, ये बाइबल है, प्रभु का वचन। अगर प्रभु ने मुझे उनके स्वरूप में बनाया है, तो मुझे भी उनके जैसे ही कार्य करना है। और मैं कार्य कैसे कर सकता हूं? जब मैं उनका वचन लेता हूं। पर क्या मुझे उनके जैसे कार्य करना है? ये मेरा प्रश्न है। करना चाहिए क्या नहीं? करेंगे कोशिश, तो फिर हार जाओगे। कोशिश करने वाले फिर वो बोलते हैं ना, वो दो नाव में रहते हैं। तो आप समझ लो, दो नाव में जाओगे, कुछ देर के बाद, कुछ दूरी के बाद क्या होगा? हाँ, जब आपने ठान लिया है मेरा ये जो जीवन है, अभी जब मैं अभी बंध रहा हूं, अपने विवाह में बंध रहा हूं, अपने परिवार के साथ नया परिवार बना रहा हूं, नया कलीसिया बना रहा हूं, ये मुझे एक डोर है, प्रभु उसका वचन, इसके साथ मुझे जुड़ना है, और ये मेरा परिवार को बांध के रखता है। आपने कभी प्लास्टिक बैग देखा है? प्लास्टिक बैग देखा है क्या नहीं? पतला है क्या नहीं? आप ऐसे खींचोगे, फटता है क्या नहीं? आसान है क्या नहीं फाड़ना? आप तो ऐसे ऐसे में फाड़ देंगे, दो उंगली से फट जाता है, या ऐसे कर दोगे तो फट जाता है। और अभी यही प्लास्टिक, आप कोई बक्सा होता है ना, बक्सा को आप रैप कर दो, या कभी अपने आप को रैप कर दो, और बाद में उसको छुड़ाने की कोशिश करो, छूटेगा? क्यों नहीं? तो ताकत होता है क्या नहीं? मजबूत होती है क्या नहीं? एक वचन, वही वचन आप लेते हो, दिन भर मनन करते हो। अभी क्या कर रहे हैं? अपने आप को, आपके परिवार को क्या कर रहे हो? धन्यवाद पवित्र आत्मा। क्या कर रहे हो? अपने आप को रैप कर रहे हो वचन में, लपेट रहे हो वचन में। अभी वो मजबूत होगा क्या नहीं? उसके ऊपर आंधी आए, तूफान आया, समस्या आया, कुछ नहीं करेगा आपको। जरूरी है क्या नहीं? इसलिए एक वचन अगर आप लेते हो, हम भी लेते हैं, रोज हम वचन का घोषणा करते हैं, एक वचन लो, बोलते रहो, उस पर मनन करो, उसके अनुसार कार्य करो, देखो आपको सफलताएं मिलेगी। हम बाइबल पढ़ते हैं, खाली नाम के लिए पढ़ते हैं। ये कहानी का बुक नहीं है, ये प्रेम पत्र है जो प्रभु ने हमारे लिए लिखा। हालेलुया। आप लोगों ने, कितने लोगों ने लव लेटर भेजा है? यहाँ पे लव मैरिज वाले भी है ना। आज सब व्हाट्सएप का जमाना है, इसके लिए वो उसका कीमत नहीं है। हाँ, चैटिंग करते हैं नहीं, पर कुछ स्पेशल कुछ रहता है, चैटिंग रहेगा तो क्या होता है, बार बार हम देखते हैं क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। ये बाइबल परमेश्वर का प्रेम पत्र है जो प्रभु ने हमारे लिए लिखा है। अब प्रेम पत्र जो होता है बहुत आराम से पढ़ना होता है। गन्ना खाते हो? कैसा खाते हो?
चीरते हैं और उसके छिलका जो निकालते हैं और फेंक देते हैं, सही है क्या नहीं? फिर बाद में उसके जो मांस होते हैं, जो मेन पल्प होता है, उसको काटते हैं और निकाल के फेंक देते हैं, सही है क्या नहीं? आया ना? आया ना? गलत। हाँ, तो हमने थोड़ा प्रेशर डाला तो दीदी भी हाँ बोली। अरे यार थोड़ा प्रेशर आ गया, बोले अरे नहीं हाँ। क्यों भाई, गन्ना खाए नहीं क्या? फिर जो छिलका भी है ना, वो भी आप चबा देते हो, उसमें भी जूस है, सही है क्या नहीं? जो उसके मेन पल्प है उसको काटेंगे आप, और उसको चबाएंगे 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 जब तक आखिरी ड्रॉप वो जो मिठास का नहीं है छोड़ेंगे नहीं, फिर वो भूसा होगा तब वो निकाल के थूक देंगे, सही है? वैसा ही वचन, उसका जूस निकालना चाहिए। एक वचन लो, समय बिताओ, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन, जब तक उसका जूस नहीं निकालो, उसका हल नहीं लो, छोड़ना नहीं चाहिए। हम बाइबल पढ़ते हैं नाम के लिए, कुछ समझ नहीं आता। आप लोग बाइबल पढ़ रहे थे ना इतने साल से, काफी लोग पढ़ रहे हैं जो हिसाब से बाइबल लेके आए, तो मुझे समझ आ रहा था? नहीं आ रहा था। पर आज आपको समझ आ रहा है क्या नहीं? आज सीख रहे क्या नहीं? तो आज से आपका शुरुआत हुआ है, जो आपको प्रभु प्रकाशन दे रहा है, जो बुद्धि दे रहा है, उसके द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। एक वचन लो, उस पर दिन रात मनन करो, उसके अनुसार कार्य करो, और देखोगे आपके जीवन में परिवर्तन। प्लास्टिक का मैंने उदाहरण दिया ना, एक तो सिंगल प्लास्टिक फट जाता है, पर वो बार 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 रैप करते हो। अभी कैसे आप वचन ले रहे हो, आप अपने लिए अपने परिवार को रैप कर रहे हैं। अभी वो रैप हो गया है पूरा, रैप को क्या बोला तूने? बंध गया है। ओके, जब बंध गया है तो आप तोड़ने की कोशिश करो, आपसे नहीं टूटेगा। तो शैतान तोड़ेगा क्या? नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि ये ईश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। ये हम कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक का समय है, चलेगा? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। जय यीशु।